देखिए स्वाति जी, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। आपके पति की हालत बहुत ख़राब है। अब तक उन्हें होश नहीं आया है। जब तक वो होश में नहीं आ जाते हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान पर विश्वास कैसे रखो? भगवान पर विश्वास। अभी हमारी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और मेरा सुहाग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है। जब भगवान की ओर विश्वास नहीं है तो शैतान पर तो होगा। मैंने मना किया था गांव में मत जाओ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया नतीजा। अब दूर हटो मेरे बेटे से। उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ, उनकी हालत तो देखो आप। उनका ख्याल रखने की बजाय मुझ पर गुस्सा हो रहे हो आप। गुस्सा क्यों ना हो, अब तेरी गलती है। देखिए, गलती किसी की भी हो, आप इस तरह यहाँ पर नहीं झगड़ सकते। मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी रात के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता है। आप लोग अभी चले जाइए। डॉक्टर के कहने पर सुमेधा जी अपनी बहू स्वाति को लेकर घर आ गई। कुछ दिन पहले जहाँ शादी की चहल पहल थी, आज सब कुछ वीरान है। सुमेधा जी अपनी पति को पहले ही खो चुकी थी। आज इकलौता बेटा भी कोमा में है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो भागते हुए भगवान के मंदिर में पहुंची और रोने लगी। मुझे पता है किसी को बिना मतलब परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसी की हाय पूरे वंश का समूल नाश कर सकती है, मगर इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? रह रह कर उनकी आंखों के आगे अपने बेटे की शक्ल आ रही थी, जो बेबसी से मशीनों के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्हें खुद का ही होश नहीं था। तभी उन्हें ऐसा लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। कौन है? सामने आओ, कहते हुए वह पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। दूर उन्हें एक काली परछाई जाती हुई नजर आई। उठकर वो उस परछाई के पीछे से चलने लगी। परछाई स्टोर रूम में जाकर गायब हो गई। कौन था? कौन था यहाँ? और अचानक गायब कैसे हो गया? वो उस परछाई को ढूंढ ही रही थी कि उनकी निगाह हवेली की बालकनी पर पड़ी। वहां वही काला साया नजर आया, जिसने पलटकर सुमेधा की तरफ देखा और बालकनी से कूद गई। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सर पर पसीने की बूंदें छलक गईं। वो अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ स्वाति एक अंधेरे मैदान में तेज दौड़ लगा रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, मगर तभी एक साया नजर आता तो कभी कुछ नहीं। उसका भागना मुश्किल होने लगा। उसकी सांसें उखड़ गईं और वह जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके सामने वही आदम कद से भी लंबा, बड़े बड़े नाखून, अजीब सा डरावना चेहरा लिए एक साया खड़ा था। उसे देख स्वाति के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मगर फिर भी पूरी हिम्मत जताकर वो जोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज बचाओ, हेल्प, बचाओ मुझे। उसकी चीखें सुन सुमेधा जी उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा स्वाति नींद में चिल्ला रही थी। उसने उसे नींद से जगाया। माँ, हमने बहुत डरावना सपना देखा। कोई काली परछाई, वो काली परछाई हमें खाने वाली थी। वो काली परछाई आपको भी नजर आई। कहते हुए सुमेधा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? आप चिंतित दिख रहे हो। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वो परछाई उसके रंग की तरह ही हमारा काला अतीत है। कहते हुए सुमेधा अतीत में खो गई। 25 वर्ष पहले। कोई है? कोई है यहाँ? हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। लेबर पेन शुरू हो गए हैं। लेबर पेन मालकिन, मगर अभी तो हवेली में कोई नहीं है। मालिक आ जाए फिर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तक वो आएंगे डर से हमारी जान निकल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर डिलीवरी हो जाए। बहादुर से कहकर जल्दी से गाड़ी निकलवाइए। एक ओर बाहर का खराब मौसम तो दूसरी तरफ सुमेधा के दर्द। दोनों नौकर उसे हॉस्पिटल ले जाने में भी डर रहे थे। क्या सोच रहे हो? गाड़ी चालू करो। कहते हुए सुमेधा ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। बेवमन से ड्राइवर सुमेधा को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। सड़क पर घूप अंधेरा चढ़ा हुआ था। कार की रोशनी में ड्राइवर कुछ समझ में नहीं आया और उसने एक महिला को टक्कर मार दी। बहादुर, क्या देख रहे हो यहाँ?
जाओ, जाकर उसे मदद की कोई ज़रूरत है क्या? मेम साहब, वैसे भी हमको शहर पहुंचने में देर हो जाएगा और यह भीलों का इलाका है। किसी ने हमको उनका महिला को छूते हुए देख लिया तो हमको जिंदा जला देगा। मगर गलती तो हमारी है ना। यदि कोई मदद के लिए उसके पास नहीं पहुंचा तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए। गाड़ी से उतरो बहादुर, तुम जाकर उस लड़की को देखो, वरना हम जाएंगे। मैम साहब, ना आप जाएंगे ना हम लोग। बहादुर भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो। सुमेधा ने दोनों को रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग नहीं रुके। वो लड़की जो गाड़ी से टकराई थी वो भी प्रेग्नेंट थी। वो वहीं रोड पर कराह रही थी। सुमेधा को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बेटा हुआ। उसके साथ आई हुई नौकरानी और ड्राइवर दोनों खुश थे, मगर सुमेधा का मन अभी भी उसी लड़की में लगा हुआ था। सुमेधा के पति हॉस्पिटल आ गए थे। वह भी बहुत खुश थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब सुमेधा घर पहुंची तो उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। देर रात कई बार उसे बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती। उस रात के बाद मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कल सुबह ही पुजारी बाबा के पास मंदिर जाऊंगी, वो ही कोई हल बताएंगे। अगली सुबह पुजारी बाबा के पास जाने के लिए सुमेधा मंदिर के लिए निकली तो एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। वो बिल्ली दरवाजे के कोने में बैठकर रोने लगी। ये कैसा अपशगुन है? कहीं मेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि बाबा को ही मैं यहाँ अपने पास बुला लूंगी। सुमेधा ने बहादुर को भेज पुजारी बाबा को बुला लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों से देखा तो उनके होश उड़ गए। सुमेधा बेटा, तुमसे ऐसा गजब कैसे हो गया? तुम्हारी गाड़ी से टकराकर कोई गर्भवती महिला मर गई। यह उसकी और उसके बच्चे की आत्मा है जो अपना बदला लेने के लिए आई है। वो तुम्हारा बच्चा अपने साथ लेकर जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलती से हुआ था। मैं तो रुकना चाहती थी, मगर बाबा कुछ तो कीजिए। कैसे भी मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। बेटा, मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि उसकी आत्मा को इस घर में बांध सकता हूँ। तू यहाँ से अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जा। अपने बच्चे की रक्षा के लिए मैं यह गांव आज ही छोड़ दूंगी। हम लोग अब शहर वाली कोठी में जाकर रहेंगे। कहते हुए सुमेधा ने अपने पति को सारी बात बताई तो वह भी वहां से जाने को तैयार हो गया। अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो लोग हवेली से निकल ही रहे थे कि हवेली के बाहर लगा बड़ा सा आम का पेड़ उसके पति के सर पर आकर गिर गया। ये क्या हो गया है? अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ आपको? और वो वहीं मर गया। बेटा, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि वो क्रोध में है। मैं उसे यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा। बाबा जी के कहने पर वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर निकल गई और कभी भी लौट कर वापस गांव नहीं गई। मगर जवान बेटे की जिद के आगे वो झुक गई और बेटा अपनी नई पत्नी के साथ गांव पहुंच गया था, जहां उसके साथ ये हादसा हो गया। वर्तमान का समय, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो करना होगा मुझे। मैं अभी बाबा से मिलने जाऊंगी। खुद से ही बात करती हुई वह घर से निकल ही रही थी कि तभी उसकी गाड़ी खुद रिवर्स होने लगी। गाड़ी घर की दीवार से टकरा गई। यह देख ड्राइवर ड्राइविंग सीट छोड़कर भाग गया। वो समझ गई कि वो आत्मा उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाह रही है। क्या चाहती हो तुम? हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमारे बेटे को छोड़ दो, हमारी जान ले लो। वैसे भी तुम हमारे पति को छीन ही चुकी हो। अब बेटे को कुछ हो जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। मार दो हमें, ले लो अपना बदला। यदि इतनी आसानी से मार दिया तो हमारा बदला कैसे पूरा होगा? तुम्हें क्या पता अपने बच्चों के खोने का गम क्या होता है। सारी रात हम सड़क पर किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे, मगर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे तड़पते हुए देखा है। तुम भी पल पल अपने बेटे को मरते हुए देखोगी और उसके बाद तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो। मेरे बेटे को छोड़ दो।
उसे मारकर तुम्हें अपना बेटा वापस तो नहीं मिलेगा। सोचो, यदि तुम्हारा बेटा जिंदा होता तो वो भी उसी की उम्र का होता। जवान बेटे पर मुसीबत को देखकर एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। मेरा ना सही, उसकी नवविवाहिता के बारे में तो सोचो। अभी तो उसके हाथ का चूड़ा भी नहीं उतरा है। परछाई ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी स्वाति भी वहां आ गई। उन लोगों की बात सुन उसे सब समझ आ गया था। आप अपने बच्चे की चाह में भटक रही हैं। एक बार मन की आंखें खोल कर तो देखो। राज में आपको अपना बेटा नजर आएगा। यदि आपने मेरे सुहाग को मुझे सुकुशल लौटा दिया तो मैं वादा करती हूं, हम दोनों मिलकर आपके लिए श्राद्ध करेंगे ताकि आपको मुक्ति मिल सके। स्वाति की बातों का अपनापन और मुक्ति की चाह ने उसके मन से सारा मैल खत्म कर दिया। राज सकुशल घर वापस आ गया। राज के वापस आने के बाद सुमेधा, स्वाति और राज ने उस आत्मा की मुक्ति के लिए पूजन कर श्राद्ध किया। उस आत्मा को मुक्ति मिल गई, मगर सुमेधा जी को उम्र भर इस चीज का मलाल रहा कि काश उस वक्त उन्होंने अपने नौकरों को फोर्स कर बोला होता कि उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलो, तो शायद वह भी बच जाते और सुमेधा के परिवार को कोई तकलीफ भी ना होती। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।